काम वाली आज तो अलग ही रूप में लग रही है। तो बढ़िया काम वाली, मेरे क्लाइंट के घर इतनी सुंदर काम वाली रख रखी है। अगर यार ये काम वाली मुझे मिल जाए, मैं तो अपनी क्लिनिक पर रखूं इसको। तो बड़ी सुंदर होट है। चलो पहले इसी से बात करता हूँ। अरे सुनो। अरे डॉक्टर साहब, आप कब आए? मैं बस अभी भी आया हूँ। और आपको कब बुलाया था? आप इतनी लेट आ रहे हो। हाँ, वो कुछ काम पड़ गया था, कोई जरूरी ऑपरेशन था ना किसी पेशेंट का, इसलिए लेट हो गया मैं। अच्छा। तो कहाँ है माता जी, कहाँ है? मैंने तो सुला दिया माता जी को। सुला दिया? अरे आपने वो दवाई दी थी ना, वो नींद की दवाई। हाँ, जो मैंने लिख के दी तो थी वो दी है मैंने ना? खिला के और सुला दिया। आपने कहा था मैं 1 घंटे बाद आऊंगा, और देखो टाइम 2 घंटे हो गए हैं, आप खुद लेट आए हो। वो किसी पेशेंट की इमरजेंसी थी ना ऑपरेशन में, उसमें टाइम लग गया वो, तो इसलिए पता। चाय पानी लाऊं, कोल्ड ड्रिंक लाऊं? नहीं, तुम चाय वाय छोड़ो। अब वो कितनी देर में उठेंगी माता जी, ये बताओ मेरे को। माता जी को तो टाइम लग जाएगा उठने में, अब नींद की दवा दी है तो। मेरे को क्या कि जल्दी से माता जी उठ जाता है तो उनका इलाज करके मेरे को और भी 2-3 जगह जाना है, तभी पूछा मैंने। अरे डॉक्टर साहब, आप तो बहुत टेंशन में लग रहे हो। चाय वाय लाऊं, कोल्ड ड्रिंक लाऊं? नहीं, तुम बैठो, तुम ना चाय वाय, नहीं तो देख लेते माता जी उठती हैं तो थोड़ा इंतजार कर लेते, बैठो तुम जब तक। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम तो काजल है। अरे वाह, बहुत ही प्यारा नाम है। एक बात बोलो, जितना प्यारा नाम है ना उतनी प्यारी तुम भी हो। थैंक यू। अच्छा, माता जी सो रही हैं, घर में और कोई नहीं है? नहीं, घर पे तो कोई नहीं है। वो साहब है ना, वो काम पे गए हैं, और मालकिन वो ऑफिस गई हैं। माँ जी है, मैंने उनको दवाई दे दिया था। चलो फिर तो मेरा काम बन जाएगा। काजल, एक बात बताओ, तुम्हें कितने दिन हो गए यहाँ पर काम करते हुए? मुझे 2 साल हो गए काम करते हुए। तो फिर तो बड़ा अच्छे से काम करती हो तुम, कोई भी ना। हाँ, यहाँ पे भी करती हूँ, और वो ऊपर वाला फ्लोर है ना, उस पे भी जाती हूँ काम करने। तो साहब के यहाँ तुम 2 साल से काम कर रही हो और भी घरों में काम करती हो। हाँ। तो कितना, मतलब पगार कितनी मिल जाती है तुम्हें? साहब तो मुझे 10,000 देते हैं। अच्छा, मतलब कि साहब 10,000 देते हैं और इधर उधर से मतलब 8-10, वही मतलब 15 से 20 के बीच में तुम कमा ले। हाँ, वही साहब 20,000। काजल, इतनी महंगाई में 20,000 रुपये कम नहीं है? आजकल देख लो कितनी महंगाई है, और फिर खर्चे इतने बढ़ गए हैं, तो तुम कैसे इतना महंगाई में गुजारा कैसे चलाती हो? चला लेती हूँ साहब, अब छोटे मोटे सामान तो आ ही जाते हैं, महंगे सामान नहीं लेके आती हूँ, उसमें थोड़ा बहुत गुजारा कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी है ना, स्कूल जाते हैं, तो वही देखना पड़ता है मेरे को। तो काजल, तुम तो इतनी सुंदर हो, इतनी हॉट लगती, तुम तो कहीं और भी अच्छी जॉब भी करो तो 20,000 से तुम 25-30 तो आराम से कमा सकती हो। पता कर दो, ये नौकरानी का काम कर रही हो। मतलब मेरा कहने मतलब है, तुम्हारे में हुनर है, इतनी सुंदर हो, तो तुम्हें तो कोई भी अगर सेल्स में मैन भी, मतलब तुम थोड़ी पढ़ी लिखी तो हो ना? ज्यादा नहीं साहब, वही 5वीं 6ठी तक पढ़ी हूँ मैं। हाँ, तो वैसे तुम इतनी सुंदर हो तो पढ़ाई तो इतनी मायने नहीं रखती, पर तुम्हें तो अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। और पर 20,000 में मुझ जैसी को कौन काम पे रखेगा? अब मैं तो ठहरी 5वीं 6ठी तक पढ़ी, मुझे तो कोई काम वाम तो आता नहीं, यही झाड़ू पोछा बर्तन आते हैं, और कोई काम नहीं आता मेरे को। अगर मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ, अगर तुम्हें 20,000, मतलब तुम्हारी जो पगार है तुम 20 कमा लेती हो, अगर उससे तुम्हें अगर कोई डबल मिले तो? डबल? वैसे साहब काम क्या है कि मेरे को इतने सारे पैसे मिलेंगे? काम, कोई काम ज्यादा मेहनत वाला नहीं है, छोटा ही काम है। मतलब तुम्हें अगर डबल मिले तो कैसा लगेगा तुम्हें? अरे साहब, मुझ जैसे गरीब आदमी को अगर डबल पैसे मिले तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी। वैसे काम क्या है साहब, आपने मेरे को बताया नहीं। वैसे तुम्हें देख के लगता है अगर डबल भी अगर मिले ना तो कोई नुकसान का सौदा नहीं है। हाँ, काम तो यही, जो जैसे तुम मेहनत तो करने में
पीछे हटते नहीं हो। तो बस यही है काम। पर हमारी ना मेडिकल लाइन में ना एक ट्रायल होता है, अगर तुम उस ट्रायल में पास हो गई ना तो मैं तुम्हारी अच्छी जॉब लगवा सकता हूँ। ट्रायल? मतलब मैंने तुम्हें तो अभी किसी, कहा ना साहब, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर आपकी मेडिकल लाइन में कैसे? अरे उसमें पढ़ाई लिखाई की नहीं है। अगर तुम जो मैं ट्रायल में मतलब बोल रहा हूँ, अगर तुम उसमें पास हो गई ना तो तुम्हें अच्छी मतलब हॉस्पिटल या अपने क्लिनिक में मैं भी जॉब दे दूंगा ना, तो तुम यहाँ से अच्छा कमा सकती हो। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हो। वही ना, वो झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, साफ सफाई करना, और जो आप लोग वो उठाते हो क्या कांच वाच, वो सब साफ सफाई करना, अरे है ना काजल, काजल ये मुझे ये सब नहीं करवाना। फिर क्या करवाना है साहब? उसमें जो मैं काम बता रहा हूँ ना, उसमें मेहनत तुम्हारी नहीं, मेहनत मेरी रहेगी। सिर्फ तुम्हारा टैलेंट रहेगा। मेहनत आपकी रहेगी, टैलेंट मेरा रहेगा? कुछ समझे नहीं साहब मैं। वो तुम सब समझ जाओगी, जैसे मैं बताऊंगा ना तुम सब समझ जाओगी। पर उसके लिए ना तुम्हें ना साबित करना होगा कि तुम सही में उस ट्रायल में पास हो सकती हो या नहीं, तभी तुम्हारी जॉब मैं लगवा सकता हूँ। और तुम्हें डबल क्या 4 गुना भी सैलरी मिल जाएगी। 4 गुना सैलरी? बताओ साहब क्या करना है मेरे को? ज्यादा नहीं, छोटा सा काम है बस। हाँ हाँ बताओ ना साहब, छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, मैं तो यूं निपटा दूंगी। तुम्हारी शादी तो हो गई ना? हाँ साहब, दिख नहीं रहा क्या साहब? अरे प्रूफ है ये। हाँ, वो तो क्या है, लोग काम वाली लोग के घर पे जाती है कि साहब मेरे छोटे बच्चे हैं, पति है, तो ऐसे तो सब सिंदूर लगा के जाते नहीं हैं। नहीं साहब, मेरा प्रूफ है। हाँ। मेरा पति ना शाम को लेने आता है मेरे को। वो बात तुम्हारी ठीक है, मेरा कहने मतलब है किसी को काम नहीं मिलता तो कई ये कहती सी मैम साहब हम बच्चे वाले हैं, ये सब तो कोई काम दे देता है गरीब को देख के। अब अकेली लड़की को कोई नहीं भी दे, तब मैंने पूछा शादी हो गई अच्छी बात है। नहीं नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोलती। अच्छा। मेरी शादी हो गई है। हाँ, एक झूठ बोला है मैंने। हाँ। बताओ फिर क्या झूठ बोला, जब इतनी बात हो रही तो मुझे खुल के बताओ। वो ना, मैंने मालकिन को दवाई नहीं दी। चलो मतलब सो रही हैं। अरे नहीं नहीं साहब, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा। वो तो मैंने दवाई देके सुला दिया। हाँ, तभी आराम मैं- से सो रही है वो अभी तो मैं सोचूं इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, कोई आया नहीं, तो वो तो अब चलो वो जब तक नहीं आती तो अब हम ही बात कर लेते हैं। और तुम्हारी बात भी, नौकरी की भी अच्छी बात हो जाएगी ये सोच हाँ के। हाँ बताओ साहब। तो मैं ये कह रहा था कि देखो घुमाने फिराने की तो मेरी बात है नहीं, मैं पेशे से बहुत बढ़िया डॉक्टर हूँ और मैं इलाज भी बहुत अच्छा करता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि जो तुम अपने पति के साथ हो, पति के साथ? चलो मैं बता देता हूँ खुल के, जो तुम रात में अपने पति के साथ करती हो ना, बस तुम्हें वही मेरे साथ करना है। और तुम्हें, आप क्या कह रहे हो साहब? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आपके साथ? देखो काजल, इतना सोचने की बात नहीं है। तुम्हें सैलरी भी तो 4 गुना बोली, मैं कोशिश करूंगा मैं डबल तुम्हारी, तुम 20 के 40 और मैं 4 गुना भी तो दे रहा हूँ ना, अगर तुम मेरे ट्रायल में पास हो गई तो। नहीं नहीं साहब, मैं ये सब नहीं कर सकती। सोच लो, मैं तो तुम्हें अच्छा ऑफर दे रहा था। मैंने कहा तुम इतनी बढ़िया सुंदर और तुम ये घरों में काम करती हो और तुम्हें बैठने का अगर काम मिले और लोग ये तो काम करते रहना तुम्हारे छोटे मोटे खर्चे के लिए, और बाकी वो खर्चा होगा तो तुम अपना मकान होगा, तुम्हारे बैंक बैलेंस होगा, वो तो मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए बोल रहा हूँ। और बाकी जब तुम्हारी खुशी होगी तो मुझे तो अपने आप ही खुशी मिलेगी। क्या है ना साहब, मेरे पति के साथ ना वैसा कुछ अभी हुआ नहीं है। वो क्या बोलते हैं, शादी के बाद जब मेरे बच्चे नहीं थे ना, 1-2 बार हुआ था। उसके बाद से ना वो ढीला पड़ जाता है। उसके बाद से तो हुआ ही नहीं हमारे बीच में। और मैंने बताया ना, मैं बहुत गरीब हूँ। हमारा एक ही घर है। अरे काजल, मैं सब समझ गया। देखो जो तुमने बोली ना, मैं एक डॉक्टर हूँ पेशे से और मेरे से ज्यादा ना इन चीजों के बारे में कोई नहीं जानता। और जो तुमने बताया कि मेरे पति का ढीला पड़े, मैं बंदे को देखते भाप लेता हूँ। और तुम इतनी सुंदर हो, मैं देखते ही पहचान गया कि तुम्हारे पति तुम्हें खुश कर ही नहीं पाते। पर अब मैं एकदम डायरेक्ट मैं तुम्हें कैसे बोलता, अब हमारी आपस में बात हो ही रही है तो अब एक दूसरे से क्या छुपाना। वो क्या ना साहब, हम गरीब है ना, तो हमारा ना एक छोटू सा घर है। अब उसी में मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे बच्चे और मेरी नंद रहती है।
तो हमारे बीच में कुछ हो नहीं पाता है। काजल, तुम अपने आप को गरीब बोल के ना शर्मिंदा कर रही हो मेरे को। अब आज से तुम गरीब नहीं, समझ लो तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। बस मैंने तुम्हें बोला ना, तुम्हें बस वही मेरा एक छोटा सा काम करना है जो तुम अपने पति के साथ रात में करती हो ना, बस वही तुम्हें मेरे साथ करना है। और तुम्हें पगार, जो तुम्हारी सैलरी है ना, मैं तुम्हारी सैलरी भी डबल भी कर दूंगा और तुम भी खुश और तुम्हारे पति भी खुश। तो ज्यादा देखो घाटे का सौदा नहीं है। बाकी कोई इस घर में कोई पर्सनल बेडरूम है? हाँ हाँ साहब, वो क्या है ना, मालिक ने मेरे को ना एक कमरा दे रखा है मेरे को रहने के लिए। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि जो मैं बोला कि वो ट्रायल जो है, अगर तुम उस ट्रायल में पास हो गई तो कल से ही तुम्हारी जॉब भी पक्की और तुम्हें खुद भी अच्छा लगेगा, क्योंकि तुमने कहा तुम्हारे पति तो खुश करते ही नहीं है। अब तुम भी मुझे खुल के अपनी बातें बताने लग गई, क्योंकि मैं जो तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम्हारी जॉब भी तो लगवा रहा हूँ, जब तुम सारी बातें मुझे खुश होके बता रही हो। हाँ। बस मुझे ऐसे ही। तो आपको मेरा ट्रायल लेना है ना, अभी तो सो रही है वो, तो जो मेरा कमरा है ना, जो मेरे को मालिक ने दिया है, हाँ। उसमें चलते हैं। आप मेरा उसमें ट्रायल ले लेना। हाँ, मुझे तो आप किसी भी रूम में ले चलो, मुझे तो ट्रायल लेना। अगर तुम ट्रायल में पास हो गई तो समझ लो तुम्हारी जॉब कल से पक्की। और कल से क्यों, आज शाम को ही तुम मेरे क्लिनिक में आ जाना। ठीक है, मैं आगे चलती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे चलो, मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। वैसे काजल, तुम्हें भी बहुत जल्दी है जॉब की और तुम्हें अच्छे पैसे कमाने की। अरे क्यों नहीं होगी, अब इतने सारे पैसे मिलेंगे तो चेकअप करवाने में कोई दिक्कत नहीं, चेकअप ही तो करवाना है ना। हाँ, तो तुम्हारा चेकअप करना है और मैंने बताया ना वो ट्रायल में तुम पास हो गई तो तुम बस तुम्हारी जॉब कल से ही पक्की। बस हाँ हाँ साहब, वो मेरा कमरा है ना जो मेरे को साहब ने दिया था, हाँ आप उसमें चलो, मैं आगे आगे चलती हूँ, आप पीछे पीछे चलो। ठीक है, चलो। यही मेरा छोटा सा कमरा है। अरे ये छोटा कमरा नहीं है, जिस काम के लिए हम आए ना, ये तो बहुत बड़ा कमरा है। बस चलो ठीक है, तुम्हारा मैं जिस काम के लिए मैंने बोला तुम्हारा मैं चेकअप कर लेता हूँ। पहले आ जाओ। अब तो हम बैठ भी गए डॉक्टर साहब, अब आप चेकअप कर लो। हाँ हाँ, मैं चेकअप करने के लिए तो बैठा हूँ। तो पहले ना अपनी टांगे सीधी करो, मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा ना, तुम्हें भी, जब भी मैं चेकअप कर पाऊंगा। चलो तुम्हारा चेकअप करता हूँ पहले मैं, फिर जो वो सबके लिए हम आए ना वो सब करते हैं। इसको हटाओ। यहाँ पे भी हार्ट बीट होती है? हार्ट बीट यहाँ नहीं होती, पूरे शरीर का चेकअप जब होता ना, मैं ये देख रहा था ना तुम उस काम के लिए पूरी परफेक्ट हो कि नहीं, इसलिए सारे शरीर को चेक करना पड़ता है। तो पहले देखो, मैंने धड़कन ही चेक की थी ना, तो देख रहा हूँ डॉक्टर मैं हूँ, मुझे से अच्छा कौन जान सकता है क्या अच्छा क्या गलत। ठीक है ना, अब पहले काम की बात करते हैं। मैंने चेकअप तुम्हारा किया काजल, मैं ये देख रहा हूँ तुम्हें ना वो खुशी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा था और चेकअप से साबित भी हो गया कि जो तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए ना, वो तुम्हें कभी मिली भी नहीं। और उसी काम के लिए मैं तुम्हारे को लेके यहाँ पे आया। तो बोलो साहब क्या करना है? बताया तो था तुम्हें काजल कि जो तुम अपने पति के साथ करती हो बस तुम्हें वही मेरे साथ करना है। और अगर तुम इस काम में माहिर हो गई और तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई तो मैंने तुम्हें बताया ना, तुम्हारी सैलरी भी डबल और तुम्हारी नौकरी भी मेरे क्लिनिक में पक्की। ठीक है, तो आप जैसे जैसे बताओगे मैं वैसा वैसा करूँगी। और एक बात और, कोई भी घर में बीमार होगा ना, कभी भी उसका मुफ्त इलाज करूंगा। इससे बढ़िया बात और क्या होगी तुम्हारे लिए? ठीक है, तो आप मुझे बताओ। हाँ, तो मैं बता तो रहा हूँ कि तुम्हारे पति
कितनी बार करते हैं महीने में तुम्हारे साथ? मैंने बताया तो, हमारा छोटा सा झोपड़ी है और एक ही कमरा है, तो उसमें हो नहीं पाता है। हमें किए हुए 1 महीना हो गया। हाँ हाँ, तुम बता रही थी कि एक कमरे में सारे फैमिली वाले रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली है ना। हाँ। तो वो सब जब तुम्हारा मन करता है तो वो जब उस टाइम तुम कर नहीं पाती हो, फिर जब पति तुम्हारा जब करता है तो तुम कह रहे हो पति ढीला पड़ जाता है। चलो आज वो भी तुम्हारे पति का भी मुफ्त इलाज कर देंगे, जब अगर तुम मुझे खुश कर दोगी ना और मेरे क्लिनिक में तुम्हारी जॉब पक्की हो जाएगी तो तुम्हारे पति का भी मैं इलाज कर दूंगा। ठीक है। फिर कभी तुम्हें इस काम के लिए ना कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। जिस काम के लिए तुम तड़पती रहती हो ना, मैं देख रहा हूँ तुम बहुत दिनों से ना, कई महीनों से बहुत प्यासी हो, और आज मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो फिर करें, जल्दी से कर लेते हैं वो सब। ऐसे काजल मजा आ गया। एक बात है, जो मैंने सोचा था ना, बिल्कुल तुम उससे भी कहीं बढ़कर तुमने मुझे खुशी दी है। वैसे एक बात है काजल, तुम्हारी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है। मैं तो सोच रहा था तुम अपने जो परफॉर्मेंस दोगी ना उसमें पास नहीं हो पाओगी, पर अब तुम्हारी जॉब पक्की एकदम। और एक काम, ये लो तुम्हारी परफॉर्मेंस का छोटा सा इनाम। इतने सारे पैसे? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारी जॉब मेरे लग जाएगी ना क्लिनिक में, और लगी गई, अब तो मैंने तुम्हें बता दिया तुम्हारी कल से मेरे क्लिनिक में जॉब पक्की, और तुम ये पैसे, ये तो छोटी मोटी, ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस का छोटा सा इनाम है। जो मैंने सोचा था तुम मुझसे कहीं बढ़कर निकली, और तुमने मुझे जो आज खुशी किया है ना, ऐसी खुशी मुझे जिंदगी में किसी ने भी नहीं दी। तो बस वो तुम्हारे छोटे मोटे खर्चे के लिए तुम कह रहे हो काफी करे, अब इससे तुम अपने आराम से खर्चा भी चलाओ, और जब भी मुझे जरूरत होगी तुम्हारी, बस तुम ऐसे मुझे खुश कर देना, और ऐसे तुम्हें पैसे भी मिलते रहेंगे, और सैलरी तो तुम्हारी पक्की है ही। ठीक है, चले, नहीं तो साहब आ जाएंगे। अगर साहब को पता चल गया ना तो मुझे घर से निकाल देंगे। हाँ, तुम कह रहे थे तुम्हारा पति भी लेने आ जाता है ना शाम को, तो हाँ ठीक है, तुम अपना घर के काम करो, जब तक देखते माता जी को उठाने का करते हैं। चलो ठीक है, वो भी उठ जाएंगी तो उनका भी इलाज करते हैं फिर।